हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। सुबह के बज रहे 5:30 और मैं उठ गई हूँ, लेकिन ना बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी इतनी बार मुझे जगा के जा चुकी है और पता ये फ़ैन की लाइट को मैंने जलाया है क्योंकि इन्वर्टर ऑफ हो गया है। हमारे यहाँ ना रात को 2 बजे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह सुबह इसलिए उठने का मन नहीं कर रहा है। मौसम ठंडा हो गया, बाहर इतना पानी भरा हुआ है ना, बाहर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। मैंने तो ये फ़ैन देखो अपने मुंह पे ही रख लिया था और आराम से सो गई थी क्योंकि मच्छर वगैरह नहीं काटे मुझे। और इसी की लाइट जला ली अभी मैंने क्योंकि रूम में अंधेरा पड़ा था ना, इसलिए। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या फ्रेंड्स? मेरे आज मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू की सब्ज़ी। और इसको देखो ऐसे ही चलाते रहना पड़ता है, इसको नहीं चलाएंगे ना तो ये फट जाती है। और हमारे यहाँ तो इसको मट्ठे के आलू बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं पता नहीं। इसके सब्ज़ी के बहुत सारे नाम होते हैं। और ये देखो इसको ऐसे ही चलाते रहना होता है जब तक इसमें खोला नहीं आ जाए तब तक। नहीं चलाएंगे ना तो ये फट जाता है। ये देखो अब इसमें खोला आ गया है। आज मैंने पहली बार बनाए मट्ठे के आलू। देखो कितना अच्छा कलर आया है भाई, बहुत ही अच्छा कलर आया है। मुझे ये सब्ज़ी बनानी नहीं आती लेकिन आज मैंने पहली बार बनाई है। हैं? हाँ पर क्योंकि आज पापा जा रहे हैं दवा लेने के लिए आगरा, तो वहाँ पे मतलब शुगर का टेस्ट नहीं होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि घर से ही मतलब करके और लेके लाया करो कि मतलब कितना आया था शुगर। तो बस वही एक बार मैं पापा की चेक कर लूँ। वैसे अपना पापा की शुगर ना नॉर्मली चलती है, काफ़ी टाइम से मैं चेक भी नहीं किया पता है, लेकिन ना नॉर्मल रहती है अभी तक, तो नॉर्मल ही है। देखते हैं आज। एक सौ सैंतालीस 147 निकली है क्योंकि आज पापा मतलब दवा लेने जा रहे हैं ना। पापा का मतलब अपॉइंटमेंट है, आज हमने ले लिया है डॉक्टर से। तो मम्मी और पापा भी जाएंगे। अभी तो 9 बजे हैं, 10 बजे गाड़ी आ जाएगी तभी जाएंगे। अभी 1 घंटा है जब तक पापा को मतलब रेडी भी करना है, इसलिए। आज मैं हूँ घर पे अकेले क्योंकि मम्मी चली गई है पापा को दवा दिलाने के लिए। आज पापा का अपॉइंटमेंट था, तो क्योंकि हर 6 मंथ्स बाद होता है, तो आज पापा गए मतलब दवा लेने के लिए। मम्मी लेके गई हैं और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि फिर घर पे कोई नहीं था, इस वजह से। और घर पे लोग आते रहते ना, तो घर पे भी कोई होना चाहिए, ऐसे ताला लगा के नहीं जा सकते ना सब। तो मम्मी ने बोला तुम घर पर ही रहो, मैं चली जाती हूँ। तो मम्मी चली गई, लेकिन वहाँ से दीदी आ जाएंगी, मतलब टूडला से दीदी मिल जाएंगी ना मम्मी को, तो दीदी मतलब दवा दिला देंगी। मेरी मम्मी ने कभी मतलब अकेले हॉस्पिटल में ऐसे नहीं गई है, कभी ऐसे दवा नहीं दिलाई है। तो मम्मी नहीं दिला पाती है, या तो मैं जाती हूँ। अगर दीदी के पास टाइम नहीं होता ना तो फिर मैं जाती। दीदी बोली मेरे पास टाइम है, मैं चली जाऊँगी, तुम घर पर ही रहना। मैंने कहा ठीक है मैं घर पर रहूँगी, आप ही चली जाना। तो फिर दीदी चली गई और मैं तो घर पर हूँ, और मम्मी कहीं शाम तक आएंगी। और मम्मी मुझे ढेर सारे काम बता गई हैं। मम्मी जाती है ना तो मतलब मम्मी को चिंता रहती है, लली ताला लगा देना, ताला मत खोल के रखना, क्योंकि मैं इस रूम में लेट जाती हूँ ना तो अंदर के ताले लगाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर गैलरी के गेट हमेशा खुले रहते हैं, तो कभी कोई आना जाना लगा रहता है, इस वजह से। तो बोली जब रूम में लेटो अंदर से गेट लगाओगी तो रूम के ताले लगा देना। मैंने कहा ठीक है। प्लॉट का ताला लगा देना, घेर का ताला। मैंने कहा अरे आप जाओ सही, मत सारा काम कर दूंगी, आप क्यों परेशान हो रही हो। मेरी पड़िया को सानी डलवा देना। मैंने कहा सब कर दूंगी मैं, 2:30 बजे खुद उठ के चली जाऊँगी और पड़िया को सानी वगैरह खुद डलवा दूंगी, या फिर खुद डाल दूंगी मैं सूखा भोज। मैंने कहा परेशान मत हो। मम्मी जाती है तो उनको टेंशन होने लगती है कि घर का काम कौन करेगा। मैंने कहा आप टेंशन फ्री होके जाओ, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगी। तो मम्मी को आते आते टाइम लग जाएगा क्योंकि मम्मी अपनी भी दवा लेने गई है, मम्मी की नसों में दर्द होता है ना, इसलिए। तो मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, खाना खा पी के फ्री हो गई हूँ। खाना मैंने मम्मी के साथ ही खा लिया था, मम्मी खाना खा पी के गई है। मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना मट्ठे के आलू, तो फिर मम्मी ने जल्दी से रोटी बनाई और मम्मी खा पी के पापा को खिला के तब गए हैं। और
अब मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, कब तक फ़ोन देखूँ। तो फिर मैं अब आराम से सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि आज बिल्कुल भी नहीं सो पाई। इतनी तेज़ हमारे यहाँ बारिश हुई है ना, पूरी रात बारिश हुई है। 3 बजे से मैं जग रही हूँ, पता है, बिल्कुल भी नहीं सो पाई बारिश की वजह से। बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रही थी, लाइट नहीं आ रही तो गर्मी लग रही थी। फिर भी मैंने छोटा वाला फ़ैन अपने मुँह पे चला के रख लिया था, जिससे ही मुझे गर्मी ना लगे और नींद आ जाए, क्योंकि मच्छर काट रहे थे बहुत ज़्यादा। इस वजह से फिर मैं छोटा वाला फ़ैन चला के थोड़ी देर सो पाई। तब तक मम्मी ने जगा दिया, लली उठ जाओ, 5:30 हो गए, लेट हो जाओगी, फिर हमें भी जाना है, तुम लेट हो जाओगी। हमने कहा चलो ठीक है भाई, उठ जाती है। मम्मी बार बार जगा रही थी, इसलिए फिर मैं उठ गई थी और अब मैं आराम से सोऊंगी। फिर मिलती हूँ आपसे। मम्मी तो अभी तक आ नहीं पाई है और मैं भी सो के उठ गई हूँ। 2:45 बज गया। फ़ोन कर रही हूँ, पता नहीं फ़ोन ही नहीं लग रहा है। दीदी के पास कर रही हूँ, दीदी भी नहीं उठा, लेकिन दीदी ने मुझे बता दिया था थोड़ी देर पहले। मैं नींद में थी, बोल रही थी कि मतलब मैं तो टूटला उतर गई हूँ और मम्मी देखो आने वाली हुई, अभी तक आई नहीं और कॉल भी नहीं लग रही है। ऐसे ही टेंशन होने लगती है। और अब तो मैं सो के उठ गई हूँ, क्योंकि बढ़िया बहुत तेज़ तेज़ चीख रही है, आवाज़ दे रही है। तो भाई अब मैं जा रही हूँ बढ़िया वो भूस वगैरह डाल दूँ। मम्मी आ जाती तो वो खुद ही डाल देती, अब वो नहीं आ पाई, शायद वो अपनी दवा लेने के लिए चली गई होंगी। और अब मैं बढ़िया को पहले घुस डाल के आऊँ, उसके बाद फिर घर का भी काम करना पता है। घर का भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, किचन पूरी फैली पड़ी है, किचन को समेटना है और जल्दी से मैं पहले बढ़िया को समेट के आऊँ। धूप तो इतनी तेज़ हो रही है बाहर, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। जाती हूँ अभी मैं। ना दोनों आए थे बढ़िया को, मतलब यहाँ पे मम्मी बांधी थी स्कूटी पे, यहाँ पे बांधी थी, यहाँ से हमें वहाँ पे बांधना था। तो हमने कहा चल सपना मैं डंडा पकड़ लूँगी तो इसको बांधना। भाई ये पता नहीं सपना से छूट गई, पता है ये मेरी और सपना दोनों की दुश्मन है, दोनों को ही बहुत मारती है। पता नहीं क्या दुश्मनी, सपना ने इसको मतलब पकड़ दी बहुत टाइट से। पानी पीना था, फिर यहाँ पे ये पानी पीने के लिए आ गई है ना, पानी भर दिया इसके लिए। पानी पी के फिर तो सीधा भागती हुई उधर गई। अब सपना अपनी मम्मी को लेने गई, अब चाची आके बांधेंगी। अभी देखो कैसे नीम की पत्तियाँ खा रही है, अभी चाची आके इसको बांधेंगी तब बंध पाए। फिर ये देखो विशाल ने बांध दिया है, सपना डंडा लेके खड़ी हो गई, सपना बुस भर रही है। बढ़िया बस आधा ही तब डलेगा, बुस भर के अभी डाल देगी। बढ़िया बढ़िया भूख के पता नहीं खाएगी कि नहीं। आए डंडा लेके कैड, अब देखे मारे नहीं बस। बा में है बुस पहले से। हाँ। तो ठीक है, बस आधा ही टप बहुत है। मैं भी जा रही हूँ भाई डंडा लेके, क्योंकि रात अब देख के ना बढ़िया हो या भैंस हो, ये ड्रामे करने लगती है। चल रुक, जल्दी से चला दे सपना डंडा से, पकड़ना ऊपर ऊपर से खा जाएगी सब्जी। और सपना ने देखो कितनी जल्दी चला रही है। अब बढ़िया आप देखो खाएगी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही है। भाई खा ले, खा चट। घेर में से आई हूँ, इतनी तेज गर्मी लग रही है, बहुत तेज। भाई बढ़िया ने तो आज बहुत दौड़ा दिया मुझे, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। अब जाके पहले किचन का काम कर लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत तेज। पता है हमारी जितनी बारिश हुई ना, इतनी ज़्यादा इतनी उमस निकल रही है ना, बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। अब मैं जाके किचन का काम कर लूँ पहले। और मम्मी से भी अभी मेरी बात हो गई है तो टेंशन खत्म। मम्मी अपनी दवा लेने के लिए चली गई उधर ही से, पापा को दवा दिला के फिर वो अपनी दवा लेने के लिए चली गई। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, मैं किचन में जाके करूँ अपना काम, क्योंकि पूरी किचन फैली पड़ी है मेरी, इसलिए पहले किचन का काम ख़त्म कर लूँ जल्दी से। काम करने का तो फिर मैंने अपने लिए बना दिया चावल, और मैं खा रही हूँ मठे की आलू की सब्ज़ी और चावल। मैं मिक्स करके खाती हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। बहुत ही गर्मी होगी तो। और साथ में खाई में हरी मिर्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी, पता है देखने में तो छोटी सी है, बहुत तीखी है ये। बस मज़े आ गया, गरम गरम चावल मठे की आलू की सब्ज़ी के साथ, मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है सच। मम्मी पापा आ गए हैं दवा लेके, और पापा को बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए पापा को दे दिया चने। फिर वो पापा चने खा रहे हैं और मम्मी आराम कर रही, क्योंकि मम्मी थक गई। और आते ही साथ ना मम्मी तुरंत बढ़िया को देखने गई थी। पता है इतनी तेज़ चिल्ला रही थी, मैंने उसको सानी लगा दी थी, लेकिन उसने खाया ही नहीं, पता नहीं क्यों। मम्मी खा रही थी, खाई नहीं, मम्मी कही ना खा रही थी, चिल्ला रही थी, पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी। मैंने डाल दी थी, पानी पिला दिया, सब कर दिया फिर भी। और देखो पापा अपने चने खा रहे हैं, क्योंकि पापा का शाम का डेली रूटीन है मतलब चने खाना, तो पापा भुने हुए चने खाते हैं। और मैं तो अपना थोड़ा सा काम कर रही हूँ अपना लैपटॉप पे, उसके बाद मैं थोड़ा जाऊँगी बाहर। और बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि आज है बहुत तेज़ गर्मी। आज गर्मी है भैया, लग रही थी बाहर।
आज देखो मैंने खाना में क्या बनाया है। रात को मैंने बनाया बथुआ का पराठा और साथ में ले लिया मैंने थोड़ा सा रायता अपने लिए। और आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ही खाना बनाया, मैंने मम्मी पापा को खिला दिया है। अब बाद में मैं खा रही हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बिना सीजन की चीज़ अच्छी। जितनी हमारे यहाँ दिन भर गर्मी थी ना, इतनी आज उमस हो रही थी, इतनी गर्मी थी। और देखो शाम होते होते इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बच्चे भी बाहर सब निकल निकल के आ रहे हैं क्योंकि हवा ही इतनी अच्छी चल रही है। मम्मी भी बाहर बैठी है क्योंकि कूलर में पानी भर रही थी ना मम्मी, कूलर में पानी नहीं था इस वजह से। और इतनी ठंडी और तेज़ हवा चली, मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी, पता है बिजली चमक रही थी कि बारिश तो हुई नहीं, इतनी तेज़ आंधी सी आ गई, हवा चली, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच में बहुत ठंडा मौसम हो गया है, बस ऐसे ही हवा चलती रहे। सच में ऐसा तो मन करता है ना कि छत पे लेटो जाके। मैं हो गई अपने किचन के काम से फ्री क्योंकि आज मम्मी की तबीयत सही नहीं थी तो खाना वगैरह ही बनाया। मम्मी वहाँ से आई थकी हुई, तो फिर मम्मी से कुछ होता नहीं है, मुझे भी पता है क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक जाती है बैठे बैठे। मम्मी की नसों में पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इस वजह से फिर मैंने खाना वाना बनाया, मम्मी पापा को खिलाया, पूरा किचन का काम ख़त्म किया, किचन वगैरह साफ़ किया। अब कर रही हूँ भैया के लिए दूध गर्म। बस भैया का दूध रह गया, ये गर्म हो जाए फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर करूँगी दीदी से बात क्योंकि दीदी भी मम्मी के साथ चली गई थी। वैसे दिन भर में एक बार तो दीदी से बात कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर बात नहीं कर पाई क्योंकि दीदी मम्मी के साथ ही थी इस वजह से। और फिर डॉक्टर वगैरह के पास जाते तो बार बार कॉल मतलब करना सही नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं की थी। और अब मैं करूँगी दीदी से बात। और मेरे यहाँ पे आ गई है बहुत तेज़ वाली बारिश, जितनी तेज़ हवा चल रही थी ना उतनी तेज़ देखो बारिश आ गई है। सारी खिड़कियाँ भाई छड़ छड़ कर रही है, बड़ी तेज़ हवा चल रही है, हवा भी चल रही है बारिश भी हो रही है, दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, रात में झमाझम वाली बारिश होती है, सुबह होते होते ना इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि इतनी तेज़ गर्मी लगती है ना दिन में, बहुत तेज़। और रात को बारिश हो जाएगी, कल तो पूरी रात बारिश हुई और अभी फिर से ना हवा चल रही थी, हवा के साथ बारिश आ गई। अब देखना रात भर बारिश होगी, सुबह होते ही धूप निकलेगी, तो पूरे दिन भर इतनी उमस रहती है ना, बहुत ज़्यादा उमस रहती है। मैं कर रही हूँ पापा की दवाई सेट क्योंकि आज पापा को मतलब दवा लेकर आए ना, तो वो सारी दवा मतलब मुझे बॉक्सेस में लगानी पड़ेगी। और मैं देख रही हूँ जो मतलब पहले वाली दवा हो तो उसको ना निकालूँ, जो अभी नई दवा दी हो डॉक्टर ने उसको रख सकती हूँ। सारी दवा तो पहले वाली है, बस एक दवा है जो न्यू है, ये वाली दवा न्यू है, सारी दवा तो पहले वाली है। सारी दवा को ना पता है बॉक्स में लगा दूँगी, जिससे कि मतलब जब मैं नहीं होती है ना तो मम्मी को देने में आसानी होती है। इसलिए तो हमने पापा के लिए बॉक्स कर रखी है कि मैं नहीं हूँ तो मम्मी आराम से दवा दे सके पापा को। लेकिन अब पापा की दवा ना बहुत ही कम हो गई है। जब पापा की सर्जरी हुई थी ना तब तो बहुत ही ज़्यादा दवा थी, पता है हमने 6 से 7 बॉक्स दवा के भर रखी थी पापा की दवा के, मतलब 6 से 7 बॉक्स लगा के रखे थे कि ये सुबह देनी है, ये दोपहर को देनी है, खाली पेट देनी है, ये मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के बाद देनी, ऐसे करके थे 7 डब्बे थे जो कि हम कंटिन्यू पापा को देते थे। उसके बाद ना जैसे मतलब टाइम होता गया तो डॉक्टर ने मतलब दवा कम कर दी, अब तो सिर्फ 3 बॉक्स रह गए हैं। और 3 में से भी आज सिर्फ 2 ही बॉक्स रह गए हैं दवा के, बस अभी तक 3 बॉक्स चल रहे थे पापा के, लेकिन 3 बॉक्स में से सिर्फ 2 ही बॉक्स रह गए। जल्दी जल्दी पापा ठीक हो जाए, उनकी दवा ख़त्म हो जाए, मतलब दवा खाई ही नहीं फिर वो, और जल्दी से ठीक हो जाए बस, जिससे ये दवा से छुटकारा मिल जाए मेरे पापा को जल्दी से। मैं दवा सेट कर दूँ पहले, उसके बाद कुछ करूँगी। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।